जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। संख्या पद्धति के अंतर्गत आज आपके सामने प्रस्तुत है अगला भाग, जिसके अंतर्गत दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ प्रश्न हम पहले वाले भाग में हल कर चुके हैं। थोड़े क्वेश्चन रह गए थे, उनको आज हम इस भाग के अंतर्गत करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से संबंधित हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, दी गई परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में बदलिए तथा शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव को भी छांटिए। तो जो शांत दशमलव होता है या अशांत आवर्ती दशमलव होता है, उसे तो बस हम देखने से या संख्या को देखते ही बता देंगे कि ये हमारा दशमलव किस प्रकार का होने वाला है। उसके बाद उसका दशमलव भी हम निकालेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला दिया गया है 36/100। ठीक है, क्या दिया गया? 36/100 दिया गया है। जब किसी संख्या के या किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 10, ठीक है, 10 मतलब 2 गुणा 5 के रूप में हो या 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। वो दशमलव कुछ अंकों के बाद रुक जाता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। अब इसमें अगर हम इसका दशमलव निकालते हैं तो नीचे कितना दिया गया? 2 जीरो दिया गया है ना, तो 2 जीरो दिया गया तो 2 अंक पर दशमलव आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना है शांत दशमलव और अशांत दशमलव के लिए, कि उसका हर किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की घात m या 5 की घात n के रूप का है। यहाँ m और n होते हैं हमारे पूर्ण संख्याएं, जो कि हमारी स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा जो सवाल हमारा दिया गया है वो क्या है? हमारा 1/11 है। ठीक है, अब 11 यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब ये 2 की घात या 5 की घात के रूप में तो है नहीं, तो इसलिए ये दशमलव प्रसार कैसा रहने वाला है? अशांत अशांत आवर्ती दशमलव रहने वाला है। ठीक है, अब ये अशांत आवर्ती दशमलव है तो कितने दशमलव प्रसार के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी? तो ये हमें थोड़ा सा भाग दे के देखना पड़ेगा। 11 का भाग 1 में देंगे, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दी, नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 0 ऊपर बढ़ जाएगी, 1 0 यहाँ आ जाएगी, 11 नाम 99 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 बचा, 0 बढ़ा दी, नहीं जा रहा है, 1 0 यहाँ बढ़ी तो 1 0 यहाँ भी बढ़ेगी, और वही 11 नाम 99। तो हमारा जो दशमलव प्रसार है वो आ रहा है 0.090909। तो क्या करेंगे? हम 0.09 लिख देंगे और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि दशमलव प्रसार 0.90909 आने वाला है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये दोनों पार्ट। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या क्या दिया गया है क्वेश्चंस में? ठीक है, ये भाग देने की प्रक्रिया तो आपने 6th 7th 8th में कई बार की है, इसलिए कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया गया, 4 सही 1/8। 4 सही 1/8, 8 चौका 32, 32 और 1 33/8 आ गया। 8 आ गया है नीचे। 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 8 आ गया हमारा 2 की घात 3। अब जब 2 की घात 3 आ गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शांत दशमलव, यानी कि दशमलव रुक जाता है। ठीक है, एक प्रक्रिया और भी है जिसमें बिना भाग दिए भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। 8 चौका 32 हो गया, 1 बचा, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दी, 8 एकम 8,
कितना बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा निकल के आ गया 4.125। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। और इसको अब हम क्या कर देते हैं, मिटा भी देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे ही हम साइड में आते हैं तो आप वीडियो को रोक के इसको लिख भी लिया करो। ठीक है, लिखने से आपका अभ्यास बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। गणित में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, इस बात का हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। 3/13 आ गया। और 13 में तो न तो मतलब 2 का है, न 5 का है, न 2 गुणा 5 का है। तो इसलिए ये दशमलव प्रसार हमारा कैसा रहने वाला है, अशांत आवर्ती दशमलव रहने वाला है। लिख दिया अशांत आवर्ती दशमलव। अब आगे की बात करते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार के लिए 13 का भाग दे देना है। किस में देना है, 3 में देना है। सावधानी से देंगे, 3 एकम 13 है ना, 3 का नहीं 13 का देना है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 13 दूनी 26 आ गया। 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 0 बढ़ा दी क्योंकि दशमलव हमारा पहले से ही लगा हुआ है। 13 तिया 39 आ गया है। कितना बचा, 1 बचा। और 0 बढ़ा दी, नहीं जा रहा है 10 में, तो 1 0 यहाँ भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, 1 0 फिर यहाँ भी आ जाएगी। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो गया। और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 1 0 बढ़ा दिया। 13 छिंग 78 आ गया। अब 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और इधर 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 120 आ गया है। आगे देंगे 13 नाम 117 आ जाता है। ठीक है, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26, तो यहीं से हमारा क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 4 बचेगा, फिर 1 बचेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे हम दशमलव 2 3 0 7 6 9 पर क्या होगा, बार होगा। ठीक है, आगे जब बढ़ाएंगे तो इसी प्रकार से 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 6 और क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर दोबारा से ऐसे ही 2 3 0 7 6 9 भाग देते रहो, कॉपियाँ भरते रहो। लेकिन हमारा ये कंप्लीट कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, हो गया सवाल हमारा। अगला देखते हैं। लिख तो लिया ही होगा आपने। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी बार देख लो, रिकॉर्डेड है ये तो वहाँ पर। ठीक है, ये बड़ी सुविधा है। ठीक है, आपकी सुविधा के अनुसार है। अगला देखते हैं, 2/11 दिया गया है। 2/11 तो बताओ कैसा होगा ये दशमलव, अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में न तो 2 आ रहा है, न 5 आ रहा है, न 2 गुणा 5 आ रहा है। 11 का भाग 2 में देना, दशमलव लगा दिया, 11 एकम 11 हो गया। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाता है। ठीक है, और 11 अट्ठे 88 आ जाएगा, 2 बच जाएगा। और 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, तो दशमलव 18 पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव 18 और इस पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 329/400। ठीक है, 329/400। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा सवाल ये। 329/400, 0 0 आ रही है तो 2 गुणा 5 आएगा, 4 आ रहा है उसके भी 2 आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। चलो, शांत दशमलव तो हो गया, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, इसलिए उसे हम 400 से भाग देना है 329 में। और कुछ बच्चे इसको देख करके ही डर गए होंगे कि 400 का भाग हम कैसे देंगे, 400 का पहाड़ा हम कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
बस आपको जो आवश्यकता है वो ये है कि 4 का पहाड़ा आना चाहिए। उसके आगे डबल जीरो लगी हुई है, उसमें भी डबल जीरो लगाते जाएंगे। देखो कैसे, 4 पहले क्या हुआ, 400 का देना 329 में जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया, जीरो बढ़ा दी। ठीक है, तो 4 अट्ठे कितना आ गया, 32 आ गया, डबल जीरो बढ़ गया। ठीक है, एक जीरो और एक ये क्या आ गया, 9 आ गया। बस एक जीरो बढ़ा दी, 4 दूनी 8, डबल जीरो ये बढ़ा दी, 0 0 1 हो गया। ठीक है, और 4 दूनी कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 0 0 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और 4 पंजे 20। भाई दशमलव पूरा हमारा हो चुका है और उत्तर आ चुका है हमारा 8225.8225। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे एक सवाल और करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल होने वाला है हमारा। ठीक है, और उसके अंतर्गत हम करेंगे कि आप जानते हैं कि, ठीक है, एक दशमलव प्रसार के रूप में एक का मान दिया गया है, अन्य के वो मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो फिर आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग जाएगा कि किस प्रकार से हमें उसे करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप जानते हैं कि दिया गया है क्वेश्चन में, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर दशमलव 14 28 और क्या दिया गया, 57 दिया गया है। 0.14 28 और क्या दिया गया, 57 दिया गया। 6 अंक आ रहे हैं और इन 6 अंकों के बाद क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप चाहें तो साथ में 1 का भाग दे के देख लेना, है ना, तो फिर आपको सारी कंडीशन पता लग जाएगी क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे यही आएगा। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये दिया गया है। ठीक है, बिना भाग दिए क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखो 1/7 बराबर दिया गया है 0.14 28 और 57 पर क्या दिया गया, बार दिया गया। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, 2/7 का निकालना है। तो 2 गुणा 1/7 हो गया, तो 2 का 2, 1/7 का जो मान है वो उसमें लिख दीजिए, 0.14 28 और 57। ठीक है, ये 5 का है, तो क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है बच्चों, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 चको 8 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। 14 भी है, 28 भी है, 57 भी है। अंक तो वही के वही हैं, बस बदला है तो उनका क्रम बदल गया है बस। 3/7 के लिए लिखेंगे तो 3 गुणा 1/7, 3 गुणा 0.14 28 और क्या हो गया, 57 हो गया है। 3 का गुणा करो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है,
14, 28, 57 अंक वही हैं, बस कुछ क्रम इनका बदल गया है। ठीक है, अब किसका मान निकालना है हमें? 4/7 का निकालना है। तो 4 गुणा 0.14, 28 और 57। ठीक है, खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, हमारे देश के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान को लिखने में बहुत भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना इतिहास बदल भी नहीं सकती। ठीक है, तो बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 4 सत्ते 28 का कितना हो गया? 8 आ गया। ठीक है, 4 सत्ते 28 का 8 कहाँ से लागी? 2। 4 पंजे 20, 20 और 2 कितना हो गया? 22 हो गया। 4 अट्ठे 32 है ना, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। और 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 4 चौक 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 4 एकम 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 14, 28 और 57, देखो 14, 28 और 57 अंक वही हैं, बस उनका बदला है तो क्रम बदला है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको आइडिया होता जा रहा होगा कि अगर हमारा क्वेश्चन थोड़ा गलत होगा तो हम देख लेंगे कि क्या हमारे वही अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर हमारे वही अंक आएंगे तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 5 चौका 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 1 7 हो जाएगा। ये दशमलव आ गया, ये 14, ये 28 और ये 57। ठीक है, लास्ट बचा है 6/7, तो 6 गुणा 0.14, 28 और 57। ठीक है, तो 6 सत्ते 42 का 2, यहाँ से लगी 4, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 का, यहाँ से लगी 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, यहाँ से लगी 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 और 6 चौक 24, 24 और 1 कितना हो गया? 25 हो गया। और 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 14, 28 और 57 और इस पर हो गया बार, और यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म होने के साथ साथ आज का हमारा जो पढ़ाने का वीडियो का जो लेंथ थी वो भी ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।